समय और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं इसी बात पर एक छोटी सी कहानी और साथ ही साथ बनाते हैं आज की एक मजेदार सी रेसिपी। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। शहर में जहां कारों की मरम्मत का काम होता है, वहां एक मिस्त्री था। वो मोटरों की मरम्मत करने वाले एक गैराज में नौकर था। गर्मी की दोपहर में काम से थककर जमीन पर सो जाता था, जी भर सोता था, जी भर खाना खाता था। उसका स्वास्थ्य देखकर लोग ईर्ष्या करते थे। और फिर एक दिन वो मुंबई चला गया। मुंबई जाकर वो बड़ा आदमी बन गया और एक दिन लौटकर वो अपने शहर आया और अपने दोस्तों से मिलने गया, बड़ी गाड़ी में बैठकर, सूट बूट पहनकर। दोस्तों ने पहले तो उसे पहचाना नहीं। ध्यान से देखा तो समझ आया कि अरे ये तो हमारा दोस्त है। एक ने पूछा, अरे तू वही मिस्त्री है ना जो यहाँ गैराज में काम करता था? वो बोला, हाँ हूँ तो वही, परंतु अब मुझे मिस्त्री कोई नहीं कहता, सेठ जी कहते हैं सब लोग। एक दोस्त ने पूछा, परंतु तूने अपने स्वास्थ्य का क्या कर लिया है? लाल के स्थान पर पीला चेहरा, भीतर धसी हुई आंखें, झुर्रियों से भरा चेहरा, इतना शीघ्र बुढ़ा कैसे हो गया तू? वो बोला, क्या बताऊं तुमको, मुंबई जाकर मैंने कई व्यापार किए, लाखों रुपए कमाए। अब मेरे पास अपनी 3 कारें हैं, अपने 2 मकान हैं, सब प्रकार का आराम है, परंतु क्या बताऊं, नरम गद्दों पर भी नींद नहीं आती। दवाई खाकर थोड़ी देर सोता हूँ, नहीं तो नहीं। 2 बरस बीत गए, भूख मर गई, नींद उड़ गई। तो दोस्त ने पूछा, तू तो जल्दी दोपहर में नंगे जमीन पर सो जाता था, अब तुझे नींद भी नहीं आती? तू कितनी ही सूखी रोटियां अचार के साथ खा जाया करता था, अब तुझे भूख भी नहीं लगती, ऐसा कैसे? तो उसने जवाब दिया, वो युग अब सपना बन गया, तब मैं निर्धन था, अब मैं धनी हूँ। कितनी अजीब सी बात है ना दिलीप, कि आदमी स्वास्थ्य खराब करके पैसा कमाता है, फिर उसी पैसे को खर्च करके स्वास्थ्य वापस लाना चाहता है, जो आता नहीं। बिल्कुल सही कहा पूजा। हम पैसे कमाने की दौड़ में इतनी व्यस्त हो जाते हैं कि कई बार हम अपना स्वास्थ्य, अपना परिवार, सब कुछ नेग्लेक्ट कर देते हैं, और उसका नतीजा क्या होता है कि हमारा स्वास्थ्य खराब, हमारा परिवार हमसे दूर। पर जो पैसे आप ये सब कुछ गंवा करके कमाते हैं, क्या उन पैसों से ये सब कुछ वापस आ सकता है? शायद कभी नहीं। इसीलिए दोस्तों, पैसे कमाना तो जरूरी है, कमाइए जरूर, मगर उस पैसे कमाने के लिए अपना स्वास्थ्य और अपना परिवार, इन दोनों को सैक्रिफाइस मत कीजिए। बिल्कुल सही कहा दिलीप। तो श्रोताओं, आपको तो समझ ही आ गया होगा कि मैंने क्यों कहा कि समय और समझ दोनों ही किस्मत वालों को एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आता और समझ आने पर समय निकल जाता है। तो इस बात को जरूर याद रखिएगा। और अगर अब तक तो जो हो गया सो हो गया, वापस नहीं आ सकता, पर अब जो है, अब जो आपका फ्यूचर है, हम सबका फ्यूचर है, हमें इसको ध्यान में रखते हुए हमें पैसे कमाना है और हमें परिवार कमाना है और हमें अपना स्वास्थ्य, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो कमाना है। बिल्कुल सही। तो जो स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो अच्छा खाना भी बहुत जरूरी है। तो बढ़ चलते हैं हमारे इस पॉडकास्ट के अगले पड़ाव पर, जहां हम अक्सर अच्छा खाना बनाते हैं, जो टेस्टी खाना तो देखते हैं कि आज हम क्या बनाने वाले। राइट। तो श्रोताओं, आज हम बनाने जा रहे हैं केरला की एक बहुत ही पॉपुलर रेसिपी है, स्टू। तो हम आज उसे बनाएंगे, पर एक ट्विस्ट के साथ, क्योंकि केरला में जब इसे बनाया जाता है तो वहाँ पर क्योंकि कोकोनट का इस्तेमाल होता है, कोकोनट बहुत ज़्यादा होता है, अवेलेबल होता है, तो इसीलिए वहाँ पर इस रेसिपी को बनाने के लिए
कोकोनट से निकाले गए दूध का इस्तेमाल होता है, पर हम आज इस स्टू को बनाने के लिए कोकोनट वाला दूध इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम नॉर्मल जो हमारे घर में दूध आता है पैकेट वाला, उसको इस्तेमाल करके हमने इस रेसिपी को बनाया है। बट यकीन मानिए, आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा तो आपको, अगर तो आपने केरला की डिश खाई हुई है वो, तो आपको बिल्कुल फ़र्क का पता ही नहीं चलेगा। एंड आई एम श्योर इस चीज़ की गारंटी दिलीप दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। तो इस बात बढ़ चलते हैं आज की रेसिपी की ओर और देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है पोटैटो, जो कि हमने 250 ग्राम ले लिया है, तकरीबन 3 से 4 मीडियम साइज़ के पोटैटो, जिसको हमने यहाँ पर पील कर लिया है और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। उसके अलावा हमें चाहिए होंगे 2 टेबलस्पून नारियल का तेल, और उसके बाद हमें चाहिए होंगे 1/2 कप प्याज, जिसको हम पतला पतला लंबा लंबा काट लेंगे। यहाँ पर अगर आपके पास छोटा प्याज अवेलेबल है तो आप वो भी डाल सकते हैं, बट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। आप बिल्कुल नॉर्मल जो प्याज हमारा आता है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमें चाहिए होंगे यहाँ पर 1 तेज पत्ता, 1 इंच जिंजर, जिसको हम पील कर लेंगे और लंबा लंबा काट लेंगे, पतला पतला बिल्कुल। उसके अलावा हमें 1 टीस्पून जो है ब्लैक पेपरकॉर्न यानी कि पेपर, काली मिर्च चाहिए, जिसको हम हल्का सा क्रश कर लेंगे। 2 लौंग चाहिए, वो भी हमें हल्का सा क्रश कर लेना है। 1 इंच सिनेमन स्टिक का चाहिए, दालचीनी का चाहिए। 1 हरी मिर्ची, जिसको हम बीच से लंबा काट लेंगे, स्लिट कर लेंगे। 1 स्प्रिग जो है करी लीव्स चाहिए, तकरीबन 10 से 12 पत्ते। 2 कप हमने यहाँ पर मिल्क लिया है और नमक स्वाद अनुसार। So quick look at the ingredients for this recipe. For this recipe we'll need 250 grams potatoes, which comes to about 3 to 4 medium sized potatoes. We need to peel it and chop it or dice it into small pieces. 2 tablespoons of coconut oil, 1/2 cup onions thinly sliced, or you can even use shallots, which is a small onion for this recipe. 1 tejpatta or Indian bay leaf, small sized, it is optional. 1 inch ginger peeled and cut into small pieces. 1 teaspoon black peppercorns, crushed, slightly crushed. 2 cloves crushed. 1 inch cinnamon stick. 1 green chili slit or sliced, which is again optional. 1 sprig of curry leaves, which is about 10 to 12 curry leaves. 2 cups of milk and salt as required. तो चलिए देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाते कैसे हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले एक काम करना है कि एक मोटर पेसल में हम ब्लैक पेपर और लौंग, इन दोनों को लेंगे और इसको कोर्सली क्रश कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि एक कढ़ाई में हम कोकोनट ऑयल गरम करेंगे, और जब तेल गरम हो जाए तब हम उसमें डालेंगे सिनेमन स्टिक, बे लीफ, प्याज, जिंजर, कड़ी पत्ता और क्रश्ड पेपर और क्लव्स। इन सारी चीज़ों को हम डाल देंगे और प्याज को जब तक सॉफ्ट हो जाता नहीं है तब तक हम उसे कुक करेंगे। उसके बाद हमें इसमें डालना है पोटैटो, 1 कप पानी का और नमक स्वाद अनुसार, और इन सारी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है अच्छे से। और इसके बाद हमें इसको ढक कर पकाना है जब तक कि पोटैटो जो है बिल्कुल पक ना जाए। और उसके बाद आप इसका ढक्कन हटा दें और एक बार एक पोटैटो पीस उठाएं। अगर आप देखते हैं कि पोटैटो बिल्कुल अच्छे से मैश हो जा रहा है उंगलियों के बीच में, तो विच मीन्स कि पोटैटो बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है। तो अब बारी है इसमें दूध डालने की। पर हाँ, ध्यान रहे कि दूध डालने से पहले आपको गैस को बंद कर देना है और उसके बाद इस मिक्सचर को थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। ये हम इसलिए करेंगे क्योंकि अक्सर कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर मिक्सचर जो है बिल्कुल गर्म है और तभी आपने ये दूध डाल दिया तो वो फट जाता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है कि मिक्सचर को थोड़ा ठंडा होने देना है, फिर दूध डालें और इसके बाद मिक्स करके फिर गैस को ऑन करें और उसके बाद इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक स्लो फ्लेम पर कुक करें। इन बिटवीन आप इसको चलाते भी रहें और उसके बाद आप लिड को उठाएं। जब आप देखेंगे कि ये कुक हो गया है, आप इसको कवर करके ही कुक कीजिए 10 से 15 मिनट तक, ताकि ये इसमें जो कोकोनट ऑयल और पेपर इन सब चीज़ों का फ्लेवर अच्छे से पोटैटो के अंदर आ जाए। और जब आप ढक्कन उठाएंगे जब 10 से 15 मिनट के बाद, तब इसमें हम डालेंगे नारियल तेल 1 टेबलस्पून और उसके बाद हमें इसे फिर से कुक करना है तकरीबन 5 मिनट तक। उसके बाद हमें गैस बंद कर देना है। तो इस तरीके से हमारा पोटैटो स्टू बनकर तैयार है। So
quick look at the method of preparation. First of all, take 1 teaspoon whole black pepper and 2 cloves in a mortar pestle and crush them coarsely and keep it aside. Then in a pan, heat coconut oil, and once the oil is hot, add cinnamon, bay leaf, onion, ginger, curry leaves and the crushed pepper and the cloves, and cook until the onion becomes slightly translucent. Now add the potato, 1 cup water and salt to taste. Then mix everything well. Cover and cook, stirring in between. And once the potato gets cooked, you can take one of the pieces of the potato and try to mash it. If it gets mashed easily, it means that the potatoes are cooked. So once the potatoes get cooked, switch off the stove and let the mixture cool down a bit. After about 5 minutes, when the mixture is slightly cooled down, add the milk to it and mix well again. Now switch on the gas again and stir the mixture well. Cover it and cook for about 10 to 15 minutes on a slow flame, stirring in between. Then open the lid and add 1 tablespoon of the coconut oil and mix and cook for another 5 minutes. Now you can turn off the gas. Your potato stew is ready to be served, and it goes well with wheat puttu, idiyappam, noolappam and the similar केरला रेसिपीज। राइट, तो आई होप कि दोस्तों आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो ये रेसिपी जो है, जैसा कि दिलीप ने अभी बताया कि ये रेसिपी जो है इडियप्पम के साथ, जिसको कि नूल पुट भी कहा जाता है, और पुट के साथ, इनफैक्ट आप इसको धोशा के साथ भी खा सकते हैं, अच्छा लगेगा। और आप एक बार इसको पूरी के साथ भी ट्राई कीजिएगा, ये पूरी के साथ भी अच्छा लगता है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। और अगर आप चाहते हैं कि इडियप्पम कैसे बनता है या फिर अप्पम कैसे बनता है, जिसके साथ इस रेसिपी को आप खा सकते हैं, तो उन रेसिपी को देखने के लिए आप हमारे वेबसाइट द टेस्ट ऑफ इंडिया पे विजिट कर सकते हैं, और वहाँ पर आपको ये सारी रेसिपी मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप इन कॉम्बिनेशन को बनाएं, अपने घर पर ट्राई करें और अपने दोस्तों, अपने परिवारजनों को भी खिलाएं। और हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी, और बताने के लिए आपको जाना है thetastesofIndia.com पर, जहां आपको एक प्रिंटेबल रेसिपी कार्ड मिलेगा और इस रेसिपी के स्टेप बाय स्टेप पिक्चर्स भी मिलेंगे। और अगर आपके कोई फीडबैक, सजेशन या कोई कमेंट्स है, तो आप वहां पर कमेंट करके हमें बता सकते हैं, या वहां पर कॉन्टैक्ट अस बटन यूज करके आप हम तक पहुंच सकते हैं। हम हर कमेंट का और हर ईमेल का रिस्पॉन्स देते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू विजिट thetastesofIndia.com/235, that is thetastesofIndia.com/235, where you will be able to find the printable recipe card and the step-by-step process for this recipe. Is that all that we have for this episode, Pooja? हाँ दिलीप, आज के लिए इतना ही। So that is it for this episode. We'll be back again in our next episode with another interesting story and a very tasty recipe. तब तक सुनते रहिए The Taste of India podcast. The Taste of India podcast is available on all podcasting platforms including Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, TuneIn Radio, JioSaavn, Gaana, Carvaan 2.0, Amazon Prime Music, OTT platform Epicon, and now we are also available on YouTube Music as well. So you can listen to the podcast on YouTube Music, and if you prefer watching videos of these recipes, now you can watch these recipes on the Taste of India channel as well. You will be able to find a link to all of this on the blog post. So go ahead, visit thetastesofIndia.com/235, where you will be able to find a link to all of these resources. And if you're looking for some tasty recipes for your kids, then our Tasty Kids Recipe Cookbook, which is already available as a hardcover version on Amazon, is now available as an ebook. You'll be able to find that on thetastesofIndia.com. So go ahead, order your copy of Tasty Kids Recipe ebook, and don't forget to let us know your thought about this ebook. That is all that we have for this episode. We'll be back again in the next episode with another tasty recipe and a very interesting story. तब तक मैं दिलीप और मैं पूजा आप सबसे आज्ञा लेते हैं।